किसानों के साथ ये हुकूमत जुल्म कर रही है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी कि आप समझते हैं कि इमरान खान ने किसानों के लिए काम किया? बहुत काम किया है उन्होंने। किसान है उसका अगर वो पेट काट कर, एक भाई का पेट काट कर दूसरे भाई को दिया जाए तो ये इंसाफ है? ये किसानों से 10 लाख ले रहे हैं और 10 लाख सब्सिडी, यानी किसानों से भी 3 लाख ज्यादा ले रहे हैं सोलर के ऊपर। तो ये कैसी सब्सिडी है कि 7 लाख की चीज को आप 20 लाख पे लेके जा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, इसके ऊपर आवाज उठाना, उनका काम करना जहाद से कम नहीं। किरमानी साहब को मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन जो उस दिन उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर मैं भी ऐसी बात करूं तो फिर मेरे और आशिक रमानी में क्या फ़र्क है? तो हमें अल्लाह की मखलूक से प्यार करना चाहिए, ना कि हमें मरियम नवाज या नवाज शरीफ से प्यार करना चाहिए। जब ये पहले एमएनए बने उस वक्त भी इन्होंने हल्के में कोई काम नहीं किया, और जब ये वजीर ज़राअत बने हैं, ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह ताला किसानों के साथ खड़े हैं, उनका दफा करेंगे। आइंदा का क्या लाहेअमल है? अभी जमात इस्लामी को भी आप साथ ले रहे हैं, दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने भी आपके साथ चलने का ऐलान किया है, तो क्या आपका प्लान है आइंदा का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं फयाज राजी। किसान आए रोज सड़कों पे होते हैं, एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियां, हुकूमत कोई भी हो, किसान सड़कों पे दिखाई देते हैं। कभी वजीर आला पंजाब के ऑफिस के बाहर एहतजाज हो रहा होता है, तो कभी इस्लामाबाद की सड़कों पे किसान दिखाई देते हैं। आजकल गंदम की फसल पककर तैयार हो गई है और किसानों की जानिब से बड़ा एक मुतालबा सामने आया है। हुकूमत पाकिस्तान को इन्होंने मुतालबा किया है कि गंदम की फी मन जो कीमत है वो 4200 रुपए से कम हम वसूल नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई फसल का रेट तय नहीं हुआ। किसान सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज फिर किसान बाहर निकलने जा रहे हैं, जमात इस्लामी को साथ ले रहे हैं और अपोजिशन की दीगर जमातों को साथ लेकर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे निकलने का ऐलान कर रहे हैं। मलिक यासीन जोशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं, किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड के, किसानों को लीड करते हैं, किसानों की रहनुमाई करते हैं, इनसे बात करते हैं। एक जानब तो इन्होंने अपना बड़ा मुतालबा किया है, जबकि दूसरी जानब जो हुकूमती वुज़रा हैं, हुकूमती जो लोग हैं, वो कहते दिखाई देते हैं कि जो किसान हैं वो ब्लैकमेल करते हैं और किसानों के नाम पे सियासत करना चाहते हैं, और ऐसा हरगिज हम लोग नहीं करने देंगे। मलिक यासीन साहब से बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मलिक साहब, एक जानिब तो आप किसानों को लीड कर रहे हैं, किसानों को जो है ना उनकी हकूक की बात करते दिखाई देते हैं कि किसानों के साथ बड़ी नाइंसाफी होती है, गंदम का रेट नहीं दिया जा रहा, दीगर फसलों का आप समझते हैं कि सही रेट नहीं दिया जा रहा, जबकि हुकूमती वुज़रा ये कहते दिखाई देते हैं कि आप सियासत करते हैं किसानों के नाम पे। शराज साहब बहुत शुक्रिया। एक तो आपने हमेशा किसानों की आवाज़ उठाई है, इसके ऊपर मैं चौधरी औरंगज़ेब साहब का भी मशकूर हूँ कि जब भी हमारा एहतजाज होता है, तो जब हम इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे थे उस वक़्त उन्होंने तकरीबन 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार लोगों का खाना भी उधर भिजवाया। और उनके चैनल से की वसात से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसानों के साथ जो ये हुकूमत जुल्म कर रही है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर हम पिछली हुकूमत की बात करें तो किसानों का रेट भी अच्छा था, और हमें गंदम का जो रेट है पिछली हुकूमत ने हमें 4000 रुपया रेट दिया। उस वक़्त जो बिजली का यूनिट था, वो जो आखिरी बिल मुझे याद है वो 16 रुपये 60 पैसे के हिसाब से हमें ट्यूबवेल का जो है ना जो टैरिफ रेट था वो 16 रुपये कुछ था। इस वक्त जो बिजली का जो रेट है वो तकरीबन 76 से 77 रुपए विद टैक्स है। पिछले दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक तकरीब रखी और बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, किसानों के लिए कोई रिलीफ अनाउंस नहीं हुआ। इसमें पहली तो बात यह है कि उन्होंने ज़राअत के ऊपर उन्होंने रिलीफ दिया ही नहीं। तो ये कैसा है कि जब इनकी हुकूमत आई तो उस वक्त 16 से 17 रुपये यूनिट था, और आज घरेलू जो यूनिट है वो तकरीबन 68 से 70 रुपये तक पहुंच गया है। और इसी हिसाब 68 रुपये 70 पैसे करके उसको अगर 7 रुपये आप कम कर दें तो हमको उसको हम रिलीफ समझें।
ये देखें कि कितनी देर इस हुकूमत को आए हुई है। तो जब पिछली पीटीआई के दौर में हमें वो यूनिट मिल रहा था 11 से 12 रुपए घरेलू और 15 से 16 रुपए ट्यूबल का। यानी कि आप समझते हैं कि इमरान खान ने किसानों के लिए काम किया? बहुत काम किया है उन्होंने। हमें जब भी हमारा एहतजाज की हम बात करते थे तो वो खुद हमें बुलवा लेता था कि मेरे ऑफिस में हमें बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, मुझे किन मुश्किलात का सामना है, किन मुश्किलात का सामना है या मुझे क्या करना चाहिए। तो ये तो वज़ीर आज़म साहब को जब ये इधर आए हैं उस वक्त से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ एक मुलाकात ही कर लें। वो हमें मिलना पसंद ही नहीं कर रहे। वो किसानों को वैसे समझते हैं कि ये हमारे। अगर आपकी मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब के साथ तो क्या आप फिर मुतमिन हो जाएंगे या मतलब मुलाकात ही चाहते हैं आप लोग? अगर हमारा वो मसला हल करें तो फिर ही हम मुलाकात किए बगैर भी हो सकता है। मुलाकात किए बगैर भी हो सकता है। अगर वो हमारा मसला हल कर दे तो हमें मिलने का शौक नहीं है। मलिक साहब, आइंदा का क्या लाहे अमल है? अभी जमात इस्लामी को भी आप साथ ले रहे हैं, दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने भी आपके साथ चलने का ऐलान किया है, तो क्या आपका प्लान है आइंदा का? प्लान हमारा ये है कि हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि पिछली जब आप 2-3 साल ये पहले चले जाएं तो उस वक्त भी 4000 रुपया रेट था। बाकी हर चीज़ का जो रेट है वो डबल ट्रिपल हो गया है। जैसे बिजली का रेट 16 रुपये था, आज वो 78 रुपये है। यूरिया खाद का जो रेट है वो 1800 से 2200 रुपये में यूरिया मिलती थी, आज वो 44 से 4500 रुपये है। DAP हमें पिछले हुकूमत हम दे रही थी 5500 से लेके 7000 तक हमें मिलती, आज वो उसका रेट 12 से 13000 रुपया है। तो तमाम जो चीज़ें हैं उसका रेट डबल हो गया। हमारी गंदम का रेट जो है, गरीब आदमी जो गंदम का जो रेट है वो 4000 से कम होकर 2200 पे आ गया। गरीब जो आदमी है जिसको बड़ी मुश्किल से उसका गुजर बसर होता है, 2 वक्त की रोटी उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है, वो ये कहते दिखाई देते हैं कि किसान अपनी फसल के रेट की बात करता है और गंदम खरीदना गरीब आदमी की जो है ना बसात से बाहर हो जाती है जब 4000 रेट होता है। तो चूंकि आप फिर किसानों को लीड कर रहे हैं, जो गरीब आदमी है वो किधर जाए? हुकूमत तो गरीब लोगों के लिए बात करती है, कहती है कि गरीब लोगों के लिए हम फायदा कर रहे हैं। ये आपकी बात ठीक है कि गरीबों को तो जो किसान है उसका अगर वो पेट काट कर, एक भाई का पेट काट कर दूसरे भाई को दिया जाए तो ये इंसाफ है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा बिजली का रेट कम किया जाए, खादों का रेट कम किया जाए, हमारे अखराजात जो हैं वो कम किए जाएं। उसके बाद जो है ना वो गंदम कम, इससे कम रेट को देने के लिए भी तैयार हैं। कम रेट पे जो अभी हुकूमत ने तो वैसे रेट फाइनल नहीं किया। अगर वो इसके ऊपर अखराजात हमारे कम करें तो हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो अखराजात हैं वो तकरीबन हमारे साथ ये बैठकर बात करें तो वो जो है ना हमारे अखराजात एक मन के ऊपर जो है वो तकरीबन 3800 से 4000 रुपये मन के ऊपर अखराजात आ रहे हैं। और एकड़ जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो अखराजात। और दूसरा ये मौसमी तब्दीली की वजह से इसका असरात जो मौसम तब्दील हुआ है उससे सबसे ज़्यादा जो है किसान को नुकसान हुआ है। पिछले साल में हमारी सलाहियत में कमी आई है। पिछली दफ़ा हमारी जो गंदम है वो 40 मन से भी ज़्यादा औसत आती रही है। इस दफ़ा जो है ना, क्योंकि जनूबी पंजाब से गंदम की कटाई जो वो शुरू हो चुकी है, वहाँ से हमने रब्ता किया है तो वो 31 से 32 मन फी जो एकड़ है वो औसत आ रही है। तो इसमें तो हमें तकरीबन जो है ना इसके ऊपर अखराजात जो हैं वो ही 4500 रुपए के ऊपर आ रहे हैं। तो हम ये 2500 या 2000 में गंदम हम कैसे इनको देंगे? तो पंजाब गवर्नमेंट तो बड़ा काम कर रही है, स्कीमें दे रही है, ग्रीन ट्रैक्टर दे रही है, दीगर जो स्कीमें आ रही हैं किसानों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप क्यों फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं हुकूमत के खिलाफ? इस तरह एहतजाज, नारेबाजी और सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए शिराज साहब, ये सोलर के ऊपर उन्होंने एक स्कीम दी है कि 10,000 रुपया किसानों को वो दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हर एक छोटे छोटे बच्चे को पता है कि जो सोलर का ट्यूबवेल का जो रेट है वो तकरीबन 7 लाख में वो ट्यूबवेल लग जाता है जो सोलर बैठे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये किसानों से 10 लाख ले रहे हैं और 10 लाख सब्सिडी, यानी किसानों से भी 3 लाख ज्यादा ले रहे हैं सोलर के ऊपर। तो ये कैसी सब्सिडी है कि 7 लाख की चीज को आप 20 लाख पे लेके जा रहे हैं? तो इसको हम क्या किसानों को रिलीफ समझे? आइंदा आपका क्या लाया अमल है? अगर हुकूमत आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करती, बैठती नहीं, कोई फाइनलाइज कोई चीज़ें नहीं होती, तो फिर क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह इस दफ़ा इशराज साहब आप देखेंगे कि किसान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
इस हुकूमत ने जितना किसानों के ऊपर जुल्म किया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है, हमने अपनी आवाज़ पहुँचाई है। माह रमज़ान के महीने में भी हमारे मरकज़ी चेयरमैन साहब मुतर्रक नज़र आए हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाए, उनको ये सारी बातें बताएं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारा ज़रई मुल्क है वो वज़ीर आज़म या कोई भी उनका वज़ीर गंदम पैदा करने वाला सातवां बड़ा मुल्क है वो मिलना पसंद ही नहीं कर रहे। इस वक्त हमारा जो है जमात अहले हदीस जमीयत के साथ भी हमारी बात हो चुकी है। आज हम इंशाअल्लाह ताला इस्लामी जमात वालों से हमारी आज 2 बजे मुलाकात है, और बाकी जितनी भी जो अपोजिशन जमातें हैं हम उनसे भी रब्ता कर रहे हैं और हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस वक्त हमने पुरअमन एहतजाज करना है और ये एहतजाज हमारा लंबा होगा। अगर हुकूमत ने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया तो उसका जो है, क्योंकि हमने जब भी हमारा एहतजाज हुआ है आज तक हमने एक गमला तक नहीं तोड़ा, हमने रोड बंद नहीं की है, लेकिन पुलिस ने हमारे ऊपर लाठियां बरसाई हैं, हमने उनके आगे हाथ भी खड़ा नहीं किया। अगर इस वक्त हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है और हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, अगर हुकूमत ने कोई ऐसा मामला किया तो मैं समझता हूं कि इस दफ़ा हम बिल्कुल तैयार हैं। और भी है जो आपके ऊपर बड़ी एक तनकीद होती है कि आप ज़ाती फ़ायदे लेते हैं, किसानों का नाम कैश करते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, वहाँ से रिलीफ लेते हैं, इनफरादी तौर पे मफादात लेते हैं, चीज़ों को मतलब कि अपनी ज़ात की हद तक महदूद रखते हैं। असल में शराज साहब इस वक्त जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कुर्बानी वो है टाइम देना। हकीकत है कि मेरे भाई जो हैं, छोटे भाई हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने ठेके लिए हुए हैं। अगर मैं वहाँ पे उनको टाइम दूँ तो मैं 40 से 50 हज़ार रुपया पर डे कमा सकता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि मैं, हकीकत है कि मेरे भाइयों ने भी आज तक मुझे नहीं पूछा। मैं सारा दिन जो है ना, सुबह मैं निकलता हूँ, कभी मैं मुल्तान होता हूँ, कभी मैं साहिवाल होता हूँ, कभी मैं लाहौर, कभी कसूर। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो किसानों के साथ जुल्म हो रहा है इसके ऊपर आवाज़ उठाना, उनका काम करना जहाद से कम नहीं। आपके ऊपर एक और भी बात होती है कि गाड़ियाँ नहीं थी, गाड़ियाँ बन गई, डाले बन गए, ज़मीनें आ गई, और सिर्फ ये जो आपने टाइम किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड को दिया पिछले कुछ बरसों से, तो इस हालात में आप अपने आप को बड़ा आपने इम्प्रूव किया, जायदादें बनाई। इसमें शराज साहब ये है कि हम हुकूमत को आप ये चेक कर लें कि एक माह में हम हुकूमत को कम से कम 40 से 50 लाख रुपया एक माह में देते हैं, क्योंकि हमारे मुख्तलिफ जगहों पे ठेके हैं, वो हमारा बिज़नेस है, मेरे होल्डिंग बोर्ड हैं, उसका किराया जो है वो मुझे कम से कम 35 से 40 लाख रुपया महीने का किराया भी बोर्डों को आ जाता है। मतलब कि ये आप ज़राअत से हट के भी बिज़नेस है हमारा, ज़राअत की हट, इसके अलावा भी हमारा बिज़नेस है। मेरे सारे भाई जो वो मेहनत करते हैं, किसान, हमारी जमात में कोई फ़ंड नहीं है, हम फ़ंड नहीं लेते, और बाकी अल्लाह की रज़ा के लिए हम निकलते हैं। सिर्फ जो है ना, जब भी एहतजाज होता है हमारे हर ज़िले में 5-10 लोग होते हैं। ये बात बड़ी ओपनली होती है, आपके ऊपर बड़ी तनकीद, ताबड़तोड़ हमले हो रहे होते हैं कि मलिक साहब ने भी तो बड़ा पैसा पोसा बनाया है, किसानों के नाम कैश किए हैं, किसानों को लेके चलते तो हैं ही, लेकिन इसी किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड के नाम से पैसे बनाए हैं इन्होंने। ये सर सभी लोगों को ये पता है। किसान तो बेचारे, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने ये सख्ती से मना किया कि हमारा कोई फंडिंग ही नहीं है, फंडिंग के बगैर हमारी जो है ना वो जमात चल रही है, तो हम किसानों से तो फंडिंग भी नहीं लेते। लेकिन जो मेरे बिजनेस, आउट ऑफ बिजनेस हैं, उसके हवाले से हमें पैसा भी आ रहा है। हम उसके ऊपर जो है ना किराया, हमारे होल्डिंग बोर्ड जो है, एक बोर्ड का 70 से 80 हज़ार पर मंथ किराया है, वो तकरीबन कुछ 100 के लगभग मेरे बोर्ड हैं, जो बिल बोर्ड हैं, जो और मेरा भाई उसको देख रहा है, उस हवाले से मैं पेमेंट आती है, बल्कि उनसे कुछ पैसे जो है ना मैं किसानों के ऊपर लगा रहा हूँ। तो बाकी अल्लाह का ऊपर खर्चे कर रहे हैं। ये देखिए आज हम लाहौर जाना है, तो लाहौर हम जाएंगे तो उसके ऊपर आप समझते हैं कि 10 से 12 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपये तो लाहौर जाने का अखराजात ही है। तो ये हम किसान, जो हमारा बिजनेस है उसके पैसे हम इधर लगा रहे हैं। ऐलान किया है, अनाउंसमेंट की कि आप आइंदा बाज़ाब्ता तौर पे आपकी जो जमात है, चेयरमैन साहब ने भी पिछले एक इंटरव्यू में कहा कि वो सियासत में आएंगी और हर हल्का में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। आप चूँकि पिछली दफ़ा आपने MP का इलेक्शन यहाँ से कॉन्टेस्ट किया,
तो कितने वोट आपने हासिल किए और आइंदा का क्या लाया? असल में पिछली दफ़ा जो है ना अचानक हमें मरकज़ी चेयरमैन साहब ने कहा कि आपने इलेक्शन लड़ना है, तो वो मेरे बॉस है, मैंने उनके कहने के ऊपर इलेक्शन, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था इलेक्शन लड़ने का। वोट कम मिले, वोट हमें कम मिले, लेकिन इस वक्त किसानों को पता चल चुका है कि जिनको उन्होंने वोट दिए, किरमानी साहब को मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जो उस दिन उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर मैं भी ऐसी बात करूँ तो फिर मेरे और आशिक रमानी में क्या फ़र्क है। तो मैं तो अल्लाह के आगे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर उसको इतनी वजारत अल्लाह ने दी है तो उसको हौसला भी इतना बड़ा दे। हम तो अल्लाह के आगे दुआ कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। हालांकि मेरे ऊपर पूरे पंजाब का प्रेशर था कि आप जो किरमानी साहब ने इतनी बड़ी बात की है किसानों के बारे, देखें वो वज़ीर हैं ज़राअत के, ये रिकॉर्ड बात है कि उन्होंने आज तक असम्बली में किसानों के बारे में कोई बात नहीं की। हमेशा करते हैं, नहीं करते। मैंने कोई अगर रिकॉर्ड आपके पास है शिराज साहब, आप रिकॉर्ड अगर आपके पास है जो किसानों की हक में बात करें, उन्होंने हमेशा किसानों की मुखालफत की, उन्होंने मरियम नवाज को फॉलो किया, लेकिन ये नहीं पता कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं, एक एक सेकंड हमारा कम हो रहा है। तो हमें अल्लाह की मखलूक से प्यार करना चाहिए, ना कि हमें मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ से प्यार करना चाहिए हमें, क्योंकि इनको जो है ना ज़िम्मेदारी अगर दी गई है किसानों की, तो क़यामत के दिन वो हिसाब भी इनसे लिया जाएगा। इतना बड़ा ओहदा दिया है ना, तो अल्लाह ने इनसे हिसाब भी लेना है। अच्छा, लेकिन हम मायूस हैं इनसे कि जब ये पहले MNA बने उस वक्त भी इन्होंने हल्के में कोई काम नहीं किया, और जब ये वज़ीर ज़राअत बने हैं तो ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया है, और दूसरा लाइफ स्टॉक वो भी, उसका भी बेड़ा बह चुका है। अच्छा मलिक साहब, आप क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या प्लान्स हैं, क्या आपकी हिकमत अमली होगी? अब जब आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो लगता है कि आप रिलीफ मिलेगा? हमें अल्लाह के ऊपर पूरी उम्मीद है, क्योंकि मायूसी गुनाह है, हम मायूस नहीं होंगे। हम एहतजाज करेंगे, अगर नहीं मानेंगे फिर एहतजाज करेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, जब तक हमारे किसानों का मसला हल नहीं होता। हमने ये दिल में सोचा हुआ है कि हम खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह ताला किसानों के साथ खड़े हैं, उनका दफा करेंगे। उनकी बिजली का रेट हो, फसलों का रेट हो, खाद के रेट के ऊपर जो भी हम कर सकते हैं वो किसानों के लिए हम करेंगे। जमातें हैं किसानों को लीड कर रही हैं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद है, किसान बोर्ड है, और दीगर जो जमातें हैं उनको भी आप साथ ऑन बोर्ड ले रहे हैं? इस दफ़ा क्योंकि गंदम जो है ये है पूरे पंजाब की फसल है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल का मामला है। इसमें हमारे मरकज़ी चेयरमैन साहब सिंध से भी वो जा रहे हैं, सिंध के जो हारिए और मुख्तलिफ जमातें हैं किसानों की, मेरा ख्याल उनके साथ भी उनकी मीटिंग है। इस वक्त जो एहतजाज हम कर रहे हैं उसी दिन ही सिंध एहतजाज होगा, उसी दिन ही जो है ना वो पंजाब में हम एहतजाज करेंगे। वो हमारे मरकज़ी चेयरमैन चौधरी खालिद हुसैन बाट साहब, बाकी जो जमातें हैं, चौधरी अनवर ग्रुप है और तारक इशफाक ग्रुप के लोग हैं, वो आज ही वो इंशाल्लाह उधर पहुंच रहे हैं, और उनकी मुशावरत से और इस्लामी जमात की मुशावरत से हम इंशाल्लाह एक तरीक अनाउंस करेंगे जिसमें तमाम जमातें जो हैं वो मिलकर एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच।